नमस्कार, मेरा नाम पीयूष कुमार सोनी है। दोस्तों, महाभारत के युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेना के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसकी संतानें अनहोनी से बच गई। लेकिन वो अभी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे। कमजोर और भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए थे। उसने कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी भी प्रकार से कृष्ण के सामने पहुंची। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाएं, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूं कि आप मेरे उद्धार करता है। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथ में सौंपती हूं। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या बचाते हैं। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उस बात का उत्तर दिया और कहा, काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। वहां ऐसा कुछ नहीं था जिसके बारे में वह कुछ भी कर सकते थे। गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जान सकती। आप स्वयं काल के नियंता हैं, यह मुझे पता है। मैं सारी स्थिति एवं परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पित करती हूं। भगवान बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो। गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। गौरैया अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष के साथ युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन चौंका, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार न उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वह ही सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर है। अर्जुन ने विश्वास के साथ कहा, मुझे आज्ञा दे, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने की बजाय तीर हाथी के गले की घंटी से जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन ये देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया कि कृष्ण एक आसान सा निशाना चूक गए। फिर अर्जुन ने कहा, क्या मैं प्रयास करूं? उसकी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस दिया और कहा कि और कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन केशव, तुमने हाथी को तीर क्यों मारा? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्योंकि उस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उसको गिरा दिया था। अर्जुन ने पूछा, कौन सी गौरैया? इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही टूटकर गिरी है। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए कृष्ण ने उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गई। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर कृष्ण अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई शव अभी भी वहां है जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं। जंग का मैदान गंभीर अंगों और सिर बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर जाकर रुके और एक घंटी, जो कि हाथी पर बांधी जाती थी, उसे देखकर विचार करने लगे। उन्होंने कहा, अर्जुन, क्या तुम मेरे लिए घंटी उठाओगे और इसे एक तरफ रख दोगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में जब बहुत सी अन्य चीजें साफ करने की जरूरत थी,
कृष्ण ने उसे धातु के उस टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहा? उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। कृष्ण ने दोहराया, हाँ, यह घंटी, यह वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे उन्होंने इसे उठाया, उसकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया ही बदल गई। 1, 2, 3, 4 और 5 4 युवा पक्षियों और उसके बाद एक गोरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकल के मां और छोटे पक्षी कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे एवं बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। अर्जुन ने कहा, मुझे क्षमा कर हे कृष्ण, आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। तो दोस्तों, आजकल की परिस्थिति भी ऐसी ही चल रही है। हम जानते हैं सब कि कोरोना का विकट काल चल रहा है, तो हम सब भी तब तक इस घंटी रूपी घर में परिवार के साथ संयम के साथ अन्न जल ग्रहण करते हुए प्रभु के प्रति आस्था रखते हुए विश्राम करें, जब तक कि यह हमारे लिए उठाई ना जाए। धन्यवाद।